अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूँ सादिया सरवर और बुलेटिन में हमारे साथ मौजूद हैं तनसीर जैदी भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी आज अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। सेनेट में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बिल पेश करेंगे। सेनेट से बिल की शिकवार मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सैनेटर्स के एजाज़ में शाया दिया। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में ताउन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर मुमलिकत और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का मशकूर हूँ। वफाकी मजबूती और मुल्क के वसी मुफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ है। वज़ीर आज़म की जानिब से आज इत्तेहादी जमातों के सैनेटर्स को पार्लियामेंट हाउस में नाश्ता दिया जाएगा। एशिया में शहबाज शरीफ ने अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर मुमलिकत और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के मशकूर हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों ने इस कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। विफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मुफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सफारती कामयाबियां तमाम इत्तेहादी जमातों के माबैन हम आहंगी और बाहमी इत्तेहाद की अक्कास है। हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मुकाम हासिल हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेट में हिज़्ब इक़्तिदार के अरकान को आज सुबह नाश्ते पर मदऊ किया। वज़ीर आज़म की जानिब से आज इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को पार्लियामेंट हाउस में नाश्ता दिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी आज अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी, जिसके बाद वज़ीर कानून बिल सेनेट में पेश करेंगे। सेनेट से बिल की शिकवार मंजूरी ली जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील हो गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी आज आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील हो गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी आज आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम का मामला हुकूमती वफ़द की तुरबत में नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी, राना सनाउल्लाह समेत दीगर शरीक हुए। हुकूमती वफ़द ने अब्दुल मालिक बलोच से आईनी तरामीम के हक़ में वोट देने की दरख्वास्त की। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी। सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना देने पर रसूल इत्तफाक। आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालत के क़याम की भी मंजूरी। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत के सरबराह बाकी 7 जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से आईनी तरमीम की भी मंजूरी। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 1 साल करने की तरमीम मंजूर कर ली गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि ANP, MKM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तजवीज़ पर गौर जारी है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम, जजेस की ट्रांसफर समेत मुख्तलिफ शिकों की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म की ताहियात क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना लेने से मुतल्लिक तजवीज़ वापस ले ली। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने भी आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना लेने से यकसर इनकार कर दिया। सेनेट चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली के आईनी ओहदे होने की वजह से ये तजवीज़ दी गई, जिसकी सरदार एयाज सादिक ने मुखालफत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि सियासी जमातों की तजवीज़ पर गौर जारी है। सियासी जमातों ने सीनियर क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तकरीबन जो बिल में शिकें मौजूद थी वो तकरीबन सारा काम मुकम्मल हो गया। हमें जो बाद में इश्यूज थे, कुछ अमेंडमेंट्स आई थी जो तो वज़ीर आज़म की इम्यूनिटी की थी, वो तो विड्रॉ हो गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन फारूक एच नाइक ने कहा कि बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी गई है। कुछ तरमीम हुई, कुछ का इख्तियार कमेटी ने उन्हें दिया है। मुसद्दे के अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं। उन अमेंडमेंट्स के साथ तमाम क्या कहते तो बिल था उसको मंजूर कर लिया गया है। 1-2 क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते। मुजवजा आईनी तरमीम पर हुकूमत इत्तेहादी जमातों को जवाब देगी। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। सेनेट का इजलास छुट्टी के रोज़ भी जारी रहा। हुकूमती अपोजिशन अरकान के धुआंधार खिताब। PTI सेनेटर अली जफर का तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। तमाम पार्लिमानी जमातों से साथ देने की दरख्वास्त करती। बोले, आइन में तरमीम किसी इमारत की बुनियाद से छेड़छाड़ है। गलती पर पूरी इमारत गिर सकती है। हुकूमती सेनेटर परवेज रशीद ने जवाब दिया, ज़रूरी है निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। इसके लिए
پارلیمنٹ کی جانب سے کوشش کی گئی ہے۔ قسم کی تبدیلی کرنے جاتے ہیں، دس از ایکول ٹو ٹیمپرنگ ود دا فاؤنڈیشن آف اے بلڈنگ۔ کسی عمارت کی جو بنیاد ہے اس کو آپ پھر چھیڑ رہے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو پوری کی پوری عمارت گر سکتی ہے۔ 1973 کی بنیادی روح ہے جناب، اس کے 5 نکات کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا۔ 27ویں ترمیم میں ان کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس امینڈمنٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ الیکشن چرایا ہوا ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ امینڈمنٹس یہ پاس کرے۔ اصل میں یہ پی ایم ایل این جو حکومت میں ہیں اور ان کے اتحادی جماعتیں جو ہیں، انہوں نے آلریڈی فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے کیا ایکچولی امینڈ کرانا ہے۔ اس امینڈمنٹ میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کو ایک سپریم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے ہمیں تصویر کا وہ رخ دکھایا جو ان کا پسندیدہ ہے، تصویر کا وہ رخ جس نے پاکستان میں عدلیہ کو عدالتی نظام کا حصہ ہونے کی بجائے ایک پارٹی کے اعلی کار میں بدلنے کی کوشش کی گئی، جو حضرات عدلیہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ان کے دیے فیصلوں کا ہم نشانہ بنے ہیں، تو ہمیں اب ان سے انتقام لینا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس نظام میں وہ بہتری لائی جائے، چند افراد کی ثوابدید پر شکار نہ ہونے دیا جائے، اور نظام کو ایسے تبدیل کیا جائے کہ لوگوں کو حقیقت میں آئین اور قانون کے تحت انصاف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ میثاق جمہوریت میں بھی آئینی عدالت کے قیام کی سفارش شامل تھی۔ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام رہنماؤں نے نفذات پر دستخط کیے تھے۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے 18ویں ترمیم پر سب نے مل کر کام کیا۔ صوبے کا نام خیبر پختونخوا مشاورت سے رکھا گیا تھا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ پارلیمانی کمیٹی سے مسودے کی متفقہ منظوری خوش آئند ہے، اس میں 243 سمیت سب چیزیں شامل ہیں۔ آج رپورٹ آئے گی تو سب کو پتہ لگ جائے گا۔ اس وقت یہاں ایک مسودہ لائیں گے جس پہ گورنمنٹ کے الائز اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہوں۔ 140A پہ لوکل باڈیز پہ بات ہو رہی ہے کمیٹی میں۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ 2002 اور 2006 کے درمیان، جب محترمہ بینظیر بھٹو کے صاحبہ کے ساتھ میری پہلی میٹنگ ہوئی 2002 میں، تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم کوڈ آف کنڈکٹ، سول ملٹری ریلیشن شپ، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، کانسٹیٹیوشن کو اپنی اصل حالت میں لانا، کئی اس طرح کی چیزیں وہ پوری سی او ڈی میں ہیں۔ سبسیکوینٹلی اس پہ تمام لیڈر سب آئے اور سب نے اس کو انڈورس کیا۔ ادھر سے کمیٹی ڈیوائیڈڈ تھی، ایک حصہ کہتا تھا کہ یہ ہزارہ یا خیبر اس کا نام ہونا چاہیے، اور ایک حصہ کہتا تھا اس کا نام، دو انہوں نے چوائسز دی تھی، پختونخوا یا پختونستان۔ 18ویں ترمیم کے آخری 3 دن چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ سعودی عرب۔ سعودی مسلح افواج کی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید سے ملاقات کی۔ ملاقات میں عالمی اور علاقائی تعلقات اور دو طرفہ دفاعی تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عسکری قیادت نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات اور پائیدار دفاعی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی قربانیوں کا اعتراف بھی کیا۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 دن کی توسیع، ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی برقرار۔ 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ اسلحے کی نمائش، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی عائد، اشتعال انگیزی، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت اور تقسیم پر مکمل پابندی ہے، اور فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ لاؤڈ سپیکر اذان اور جمعے کے خطبے کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ فیصل آباد میں 2 قومی اور 3 صوبائی نشستوں پر ضمنی الیکشن 23 نومبر کو ہوگا۔ نون لیگ اور آزاد امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ سیاسی گہما گہمی میں کارکن متحرک ہو گئے، لیگی وزراء بھی اپنے رفقا کو کامیاب کروانے کے لیے سرگرم دکھائی دیے۔ اورنگزیب ملک کی رپورٹ۔
ज़िमनी इंतखाबात का बगल बजते ही सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई। 9 मई में सजा पाने के बाद खाली होने वाली नशिस्तों पर 23 नवंबर को पोलिंग होगी। फैसलाबाद की 2 कौमी और 3 सूबाई नशिस्तों पर बड़े सियासी पहलवान मैदान में उतर गए हैं, जिनका मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से होगा। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असेंबली की नशिस्तों पर साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल को NA 104 और तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी को NA 96 से मैदान में उतारा गया है। बिलाल चौधरी का मुकाबला साबिक रुकने कौमी असेंबली नवाब शेर वसेर से होगा, जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर हिस्सा ले चुके हैं। इलेक्शन से दस्तबरदारी से इनकार पर जड़ावाला में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 104 में सिर्फ मैं इलेक्शन लड़ूं तो उस वजह से काफ़ी अच्छी गहमा-गहमी दिन ब दिन मोमेंटम बन रहा है। लोग साथ मिल रहे हैं, मेरे जो हल्के के बुजुर्ग हैं अपनी दुआएं दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो हल्के के नौजवान हैं वो दिन ब दिन मेरे से रब्ता कर रहे हैं और एक अच्छी मोमेंटम बन रही है। ताजरान बरादरी जो है फैसलाबाद की रीढ़ की हड्डी है। जो ताजरान की आवाज़ होती है वो फिर पूरे शहर की आवाज़ होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मिल रहा है। गला मंडी में मैं 2 दिन पहले गया हूँ, तो जो वहाँ पे ग्रुप्स थे उन दोनों ने मुझे वेलकम किया है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार PP 116 से उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला आजाद उम्मीदवार मलिक असगर कैसर से होगा। ज़िमनी इंतखाबात में सियासी दफातर और जलसों में भरपूर गहमा गहमी नजर आ रही है। अलबत्ता आवाम का कहना है कि इलेक्शन में कितना टर्न आउट होगा, इसका फैसला पोलिंग डे पर ही नजर आएगा। लीगी वुज़रा राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी भी अपने भाई और दामाद की जीत के लिए खुद मैदान में सरगर्म नजर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन में लेन देन के तनाज़े पर नौजवान कत्ल। जाम बहक शख्स की शनाख्त शुएब के नाम से की गई है। ज़राए के मुताबिक मकतूल और मुखालिफिन के दरमियान कार की खरीदो फरोख्त पर पैसों के लेन देन का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया।